नमस्कार। तो ये अभी हम एमपीपीएससी की साइट पर हैं और ये उसका सिलेबस है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। आप सब इस सिलेबस को उसके वेबसाइट पर जा कर के प्रिंट जो है निकलवा लीजिए, क्योंकि सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं सारा कुछ दिखा रही हूँ। ये आपको एमपीपीएससी सिलेबस लिखना पड़ेगा एफएसयू का, तो ये आ जाएगा एग्ज़ाम प्लान एंड सिलेबस एग्ज़ाम। फिर आप एग्ज़ाम प्लान एंड सिलेबस पे जाइए और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अंक योजना, ठीक है, खंड जो है सामान्य अध्ययन का है और 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें। वो 50 क्वेश्चन का जो पूर्णांक होगा 150 का होगा, 150 का होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे और समय 3 घंटा होगा। उसी में ही आपको खंड अ भी और खंड ब दोनों करना पड़ेगा। खंड अ सामान्य अध्ययन कराएगा, खंड ब विषय खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है। इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे और जो 100 क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा 300 नंबर का रहेगा। टोटल आपका दोनों को मिला करके 500 का कुल अंक होगा। और प्रश्न पत्र योजना परीक्षा का आयोजन 3 घंटे का होगा और खंड अविज्ञान सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। आप बाकी इसको पढ़ सकते हैं और जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप सीधे वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी और ये भी इसमें लिखा हुआ है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा OMR सीट बेस्ड होगा और फिर उसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू होगी 50 नंबर की, देखिए इंटरव्यू 50 नंबर की होगी, लिखा हुआ है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये है इसका सिलेबस। खाद्य सुरक्षा अधिकारी खंड आ का सिलेबस है ये। इससे मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, यानी मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल आएगा और आद्य ऐतिहासिक काल आएगा और ऐतिहासिक काल आएगा। फिर मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास आएगा, फिर आधुनिक इतिहास आएगा और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का जनजाति इतिहास एवं जनजाति साहित्य, ये भी आएगा अलग से इसमें दिया हुआ। मतलब इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ये सारा इंग्लिश सिलेबस है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, सारा कुछ दिया है इसमें। प्री हिस्ट्री पीरियड ये आप पढ़ सकते हैं और मेडिवल हिस्ट्री मध्य प्रदेश, मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश जो भी हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश का भूगोल इसमें दिया हुआ है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पे, पर्वत है, जलवायु यहाँ का कैसा रहता है, मौसम कैसा रहता है, मिट्टियाँ कैसी रहती हैं, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, वन के जो उपज होते हैं वो सारी चीज़ें, कृषि, प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, परियोजनाएं जो भी चलती हैं मध्य प्रदेश में कृषि की, फसलों की और सिंचाई की, ताप विद्युत परियोजनाएं जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, प्रमुख खनिज, ये सारी चीज़ें सिलेबस में मेंशन है। जनसंख्या का आकार, वृद्धि और साक्षात्कार, यानी जनसंख्या की इस समय क्या सिचुएशन है और जो यातायात का क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो फूड प्रोसेसिंग है उसका जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी अलग से दिया हुआ है। इसमें भूगोल में शामिल है ये, मतलब उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। ये सिलेबस इंग्लिश से दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। फिर यूनिट 3 आएगी मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। राज्यपाल, मुख्यमंत्री कौन है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त और राज्य सचिवालय, मुख्य
सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं, जनजाति आयोग एवं पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जो भी है 1989, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के तक विस्तार, और पैसा अधिनियम, पेशा सवारी अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सारा कुछ मध्य प्रदेश गौवंशक वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 में जो पारित हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप सिलेबस में लाकर ही पढ़िएगा। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, मध्य प्रदेश में कृषि कैसा है, ग्रामीण विकास कैसी है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास ये सब कैसा है, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की स्थिति, ये सारी चीज़ें हैं। सतत विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गोल, वो भी पढ़ना है आपको अच्छी तरीके से। और व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये सब SDG में आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, सतत विकास के लक्ष्य। और ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है ये। ठीक है, इंग्लिश से दिया हुआ है इसका। अब यूनिट 4 में है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। यानी आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियाँ एवं विशेष पिछड़ा जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं कौन सी है, मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति परंपराएं और उसकी जो विशिष्ट कलाएं हैं, त्यौहार हैं, उत्सव है, भाषा, बोली एवं साहित्य, सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत में स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा, जैसे उन सबको भी पढ़ना है। एवं राज्य प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, और जैसे बिरसा मुंडा है, सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन आदि, मध्य प्रदेश लोक साहित्य एवं लोक साहित्य सब पढ़ना पड़ेगा। अब यूनिट 5 में आते हैं। इसमें आपका रहेगा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं जन कल्याणकारी योजनाएं, और मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, जो भी चर्चित व्यक्तित्व जो अभी करंट में मध्य प्रदेश में जिसको प्राइज़ मिला है, किसने गोल्ड मेडल, जो भी ब्रास जो भी जीता है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस, ये भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एवं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। अब ये पार्ट बी, ठीक है, ये 5 यूनिट आएगी आपके जीके की। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है। अब है ये खंडवा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसमें खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें है इकाई 1, इसमें है बुनियादी खाद्य विज्ञान। तो बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय, इसमें है भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। और दूसरा टॉपिक है यूनिट 1 का पारंपरिक भोजन और उसका महत्व, कि जो पारंपरिक भोजन है जो सब जगह जैसे पूरे स्टेट है, उसमें कौन सा भोजन कहाँ खाया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन की भूमिका, और जो फूड फोर्टिफिकेशन है उसकी क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें। भारत में उचित भोजन की चुनौतियों के पहलू, मध्य प्रदेश में आदिवासी भोजन, ये अलग से दिया हुआ है, इसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कुल मिला के फूड फोर्टिफिकेशन भी पढ़ना है, कि जैसे कि हम एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ते हैं अपने भोजन में जिससे कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। और अब आगे बढ़ते हैं, खाद्य घटक। अब जो भी हमारे भोजन के घटक हैं वो आप सबको पता है,
कि हमारे भोजन में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन है, खनिज है, एंजाइम है और रासायनिक संरचना, यानी आपको जो कार्बोहाइड्रेट की संरचना अच्छे से पढ़ना है और विटामिन की पढ़ना है, प्रोटीन की पढ़ना है, लिपिड जो वसा उसकी पढ़ना है और एंजाइम की, ये सभी की आपको, इनका क्लासिफिकेशन हो गया, इनका कार्य हो गया, ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अब उसके बाद आगे है मेटाबॉलिक मार्ग, यानी जो मेटाबॉलिक मार्ग है, जैसे पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और खनिज, इन सब के बारे में जो इनका पाचन है, ये सब का डिटेल स्टडी करना होगा। और उसके बाद हम पहुंचते हैं भोजन के गुण, कि भोजन का जो गुण होता है, तो इसमें आप सब अपने से भी पढ़ सकते हैं। भोजन का गुण, भौतिक अम्ल, यानी कौन सा फूड बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, और बफर रसायन भी पढ़ना पड़ेगा, कोलाइड जो होता है, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट में। ये है सेकेंड यूनिट, खाद्य में सूक्ष्म विज्ञान, यानी फूड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सूक्ष्म विज्ञानों की सामान्य विशेषताएं और वर्गीकरण, उनकी आकृति, विज्ञान, शारीरिक की क्रिया, शरीर में क्रिया, उनका क्रिया का विज्ञान, विकास, पोषण, प्रजनन और माइक्रोबियल वृद्धि सॉरी, खाद्य विषाक्तता और खाद्य जनित रोग, फूड टॉक्सिसिटी क्या होती है, और अगर हम जो भी खाते हैं उससे हमें, अगर वो टॉक्सिक है तो उससे कौन से रोग होते हैं, सूक्ष्म जीवों का पता लगाने में की विधियां हैं, और खाद्य किण्वित खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ जो होते हैं, विशिष्ट खाद्य समूह, दूध से बने उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, मछली, अनाज, दालों, तेल, फल, सब्जियां, डिब्बाबंद खाद्य उत्पादन और भोजन पदार्थ का खराब होना, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको इसमें। फिर माइक्रोबियल तकनीक से सूक्ष्म जीवों के प्रकार, उसकी आकृति विज्ञान, कल्चर मीडिया की तैयारी एवं SPC और TPC, सारी चीज़ें पढ़नी है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ये आ सकता है। और खाद्य और पोषण, खाद्य और उसका पोषण, भोजन और उसके पोषण क्या होते हैं, इसके कार्य, वर्गीकरण और स्रोत, संतृप्त आहार, अनुशंसित आहार, भत्ते, RDA, बेसल ऊर्जा उपापचय, ठीक है, और BMR, PER, BMI गणना, सब सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानव पोषण की स्थिति का आकलन करने की तकनीक, पोषण के कारण होते हैं, निवारण जो होता है, और जैसे कि बच्चों में क्वाशियोर, मरासमसिस में ICDS, जो भी चीज़ें पोषण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं, सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। और भारत में पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम साफ साफ दिया हुआ भी है इसमें। MDMP, ICDS के तहत चलने वाली योजनाएं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ये सारी चीज़ें लिखा, मिशन ये भी लिखा हुआ। मैक्रो एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग एवं उसकी रोकथाम, और खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग और भंडारण, खाद्य संरक्षण
सिद्धांत और इसकी विधियाँ, थर्मल और गैर थर्मल खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी, खाद्य पैकेजिंग की अवधारणा, पैकेजिंग के प्रकार, पैकेजिंग कानून और विनिमय, खाद्य पैकेजिंग सामग्री का मूल्य, पैकेज्ड वस्तुओं का नियम, खाद्य पैकेजिंग और नव विकास के लिए नवीन प्रौद्योगिकियाँ, सारी चीज़ें पढ़ना है। भोजन भंडारण, भोजन संरचनाएं, भोजन का भंडारण, भोजन की संरचनाएं, प्रचलित विधि, पर्यावरण और संग्रहित उत्पादन के साथ इसकी अंतर्क्रिया। फिर अब यूनिट 5 में पहुँचते हैं। भारतीय कृषि प्रणाली, भारत में कृषि की स्थिति क्या है और पारंपरिक और आधुनिक कृषि प्रणाली के घटक, खेती और आधारित आजीविका प्रणाली, फसलें और फसल प्रणाली, पशुधन, डेयरी, सुअर पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, बतख पालन प्रणाली, बागवानी, फसलें, कृषि वानिकी प्रणाली, जल कृषि, बतख, कुक्कुट सह मछली, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। इसमें पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता, नाबार्ड, ICAR कृषि विश्वविद्यालय केवी के द्वारा व्यावसायिक खेती होती है उसका मॉडल वगैरह सब पढ़ लीजिएगा। फिर यूनिट 6 में खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता एवं मानक, खाद्य सुरक्षा परिभाषा उसकी क्या है और भूमिका, महत्व, मानक और प्रभावित करने वाले कारक, खतरे और जोखिम, खतरों के प्रकार और भौतिक, रासायनिक, जैविक खतरों का प्रबंधन उसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाएं, PRP, GHP, GMP, SOP, ये सारी चीज़ें दी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। FSMS 22,000 से आई, सब सारी चीज़ें लिखी, वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। उसके बाद यूनिट 7 में है एकीकृत कृषि उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश की कृषि एवं पशुधन की प्रमुख विशेषताएं, फसल उत्पादन, अनाज, दालें, तिलहन, मिलेट, बागवानी, फसल उत्पादन, सब्जी, फल, फूल, यानी MP का इसमें दिया हुआ है। फिर मसाले, हल्दी, अदरक, धनिया, अजवाइन, सौंफ, पशुपालन, पशुधन उत्पादन, बकरी, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। पशु उत्पादन प्रसंस्कृत, यानी ये सारी चीज़ें लिखा हुआ कि मांस का संगठन, मांस के प्रकार, बूचड़ खाना, कोमलीकरण के इलाज, सारी चीज़ें इसको पढ़ लीजिएगा आप। और फूड प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, ये सारी जो फूड प्रसंस्करण है, जैसे कि गैर थर्मल प्रौद्योगिकी, माइक्रो निस्पंदन, उच्च दबाव प्रसंस्करण, अल्ट्रा निस्पंदन, जो अल्ट्रा रेज के द्वारा हम किसी चीज़ को संरक्षित करते हैं, किसी फूड को, रेज जैसे गामा रेज वगैरह, अल्फा बीटा गामा, सब सारी चीज़ें। फिर जंक फूड का जो भी हम करते हैं प्रसंस्करण, पैकेजिंग करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और ये सारा इसमें लिखा है। फिर अब आते हैं 9वें, ये 9वां था, 10वां आखिरी यूनिट है, खाद्य कानून, विनिमय और विकास योजनाएं, प्रमाणन और विकास योजनाएं। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कानून और मानक खाद्य नियामक व्यवस्था, FSSAI, फसाए कोडेक्स, इसमें दिया है कि राष्ट्र फसाए बहुत ज़रूरी है, फसाए बहुत इम्पोर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, FSSAI नियम 2006, खाद्य
पदार्थों में मिलावट, गलत गलत ब्रांडिंग, सामान्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, प्रमाणन प्रक्रिया, लेखा परीक्षा, ये सारी चीज़ें। तो उसका सिलेबस सब ख़त्म हो गया है। ये इंग्लिश का है, आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं या फिर MPPSC के वेबसाइट से नोट कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस, जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लासेस में, और बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए बिना किसी टेंशन लिए, कि पढ़ाई आप जानने के लिए पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।